जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के आज के सत्र में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम ओम ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। निरुबेन से विनंती करेंगे, आज निरुबेन पारायण करेंगे। આપણે કયા શ્લોક ઉપર હતા નિરુબેન? સોરી, 23 શ્લોક સુધી. નિરુબેન અનમ્યુટ કરો. ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म संयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव।
न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सतत आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। નીરુબેન 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 પોઝ 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 હવે હું આગળ બોલું છું તમને આ શ્રમ પડી રહ્યો છે આગળ બોલો જય શ્રી કૃષ્ણ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वित्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग
वियोगम योग सन्नितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। उस योग में जो जुड़े हुए हैं, उस योग की जिसने स्थिति की प्राप्त करी है, जिसे योग कहा गया है, उसमें तुम ऐसा जानो कि दुख के संयोग का वियोग होता है। यानी दुख यदि आपके पास नजदीक भी आया तो इट इज किक्ड अवे, यानी दुख अपनी पास फर्क ही न सके। दैट इज द सिंपल वे ऑफ सेइंग इट। और ऐसे योग को सनिश्चयन योग योक्तव्य, इस योग का निश्चय पूर्वक पालन करना चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए। कैसे? निर्विण्ण चेतसा, बिल्कुल आलस किए बिना, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रमाद नहीं करना है। तो इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। समाधि की स्थिति में आनंद मिलता है, ऐसा हमने देखा था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकैप्चुलेट जो गत समय में हमने बात करी थी कि पतंजलि के योग सूत्र में जो धारणा ध्यान समाधि की जो बात हुई थी, उस समाधि की स्थिति में पहुंचने के बाद एक प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन वो समाधि क्योंकि परमानेंट नहीं है, इसलिए उस समाधि में से जैसे ही आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो कई समाधिस्थ लोगों का अनुभव है कि ऐसा महसूस होता है कि मानो 1000 बिच्छू काट रहे हैं। यानी एक ब्लिसफुल स्टेट से आप वापस नॉर्मल संसार के धमाल में आ गए, तो वो जो वहां से यहाँ वापस आने का जो अनुभव है वो बहुत पेनफुल है। लेकिन एक स्थिति जो यहाँ भगवान लास्ट 3 श्लोक से जो बात कर रहे हैं, 20वें श्लोक से, उसमें एक स्थिति ऐसी बनती है कि जिसमें हमें अगणित आनंद मिलता है, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट आनंद। तो उसे कैसे प्राप्त करें? गत सत्र में हमने इस बात को यहां छोड़ी थी। और बीच में बात ऐसी है कि यदि कोई आनंद की अनुभूति हमारे पास नहीं थी और हमने प्राप्त करी, तो वो जाने वाली है। लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, आगमा पाइनो नित्यान, वो आने वाला है, वो जाने वाला है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यानी जो आता है वो नक्की जाता है। यानी यदि हमारी स्थिति आनंद की अभी नहीं है और यदि हमें वो आनंद की स्थिति प्राप्त हुई, तो वो आनंद की स्थिति जाने वाली है। और जब जाएगी तभी पहले जो दुख था उससे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि यू आर इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम ब्लिस। तो ऐसा है, आई मीन आपको सिंपल भाषा में डिस्क्राइब करूं, छोटा बच्चा 1-2 साल का है, उसको आपने जब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमेंट उसके हाथ में आपने मोबाइल दिया और वो मोबाइल से खेला, और जैसे आपने उसके हाथ में से मोबाइल ले लिया, तो उसकी जो दयनीय और जो चीखता है, चिल्लाता है और जो दुखमय स्थिति होती है, मोबाइल उसके हाथ में देने से पहले थी नहीं थी। મોબાઈલ એના હાથમાંથી આંચકે लिए પછી એની પરિસ્થિતિ થાય ત્યારે वो परिस्थिति जो ज्यादा दुखमय है। कुछ ऐसी स्थिति हमारी भी होती है कि हम बिना मोबाइल वाले बच्चे की स्थिति में थे, जो जो थे, वॉट एवर इट वॉज। लेकिन वो बच्चे को थोड़ा खुश करने के लिए हमने मोबाइल दे दिया। वैसे हम भी अपने आप को खुश करने के लिए वो समाधि की स्थिति में पहुंच गए।
और जैसे समाधि वाली स्थिति का मोबाइल हमारे हाथ से ले लिया गया, तो जैसे बच्चा रोता है वैसे हमारी भी रोने की बारी आएगी। कहने का तात्पर्य ये है, यानी यह जो स्थिति है यदि मिलती है तो जाने वाली भी है। इफ यू गेट इट यू लूज इट। तो ये सतत आनंदमय स्थिति में रहना कैसे, इस गुत्थी के साथ हमने गत सत्र को विराम दिया था। और उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि आपको उस स्थिति में रहना नहीं है। सीधा घड़ी के सामने देखने लगे, बोला ठीक है अभी 9 बज गए, बंद करो। याद है ना? सो वी डोंट वांट टू बी इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस फॉर एवर। टेम्पररी ठीक है, अच्छा लगता है। हमेशा बोलोगे इसी में रहो तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे चलेगा, 9 बज गए। एनी लेकिन उस इनफाइनाइट आनंद में रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें कुछ नई चीज की प्राप्ति नहीं करनी है। ये हमारी सामान्य स्थिति है, यानी आनंद में रहना ये हमारा निजी स्वभाव है। तो ये आनंद की अनुभूति हमें क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने संसार के झमेले हमारे ऊपर ओढ़ लिए हैं। आज पारायण के क्लास में मैंने बोला था ना कि आज मैं खतरनाक मोड में हूं। रीजन क्या? कि जो ओढ़ी थी वो चादर फेंक दी, तो आप अपने ओरिजिनल जो आनंद का जो स्वरूप है हंसने खेलने के मूड में आ गए आप। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम हमारे ऊपर जो आवरण लगा कर बैठे हैं उस आवरण को यदि हम छोड़ दें तो हमारी आनंद की स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हम लोगों को अननेसेसरीली सीरियस रहने में आनंद आता है, એટલે આપણને આમ ખોટા ખોટા ભારમાં રહેવું ગમે। और मैं अपने बारे में सोचूं तो अभी कह सकता हूँ कि अभी दिन ब दिन मैं ज्यादा मस्तीखोर होते जा रहा हूँ। यू माइट बी ऑब्जर्विंग मी। कोई ना खबर नहीं, वो मस्ती सुस्ती है। रीजन इज, इसके पीछे कारण यही है कि जो अननेसेसरी झमेला जो दिमाग पे पर लगा के बैठे ना वो सब छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, तो अल्टीमेटली अपने अंदर जो आनंद है प्रकट होता ही है। दिस इज द की सॉल्यूशन। यदि हमें आनंद में रहना है तो हम अपने ऊपर संसार की जो ये झंझट ओढ़कर बैठे हैं उसको हमें निकाल देना चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ हाउ हाउ आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू दैट। हमारे घर में जो भी व्यवहार की बातें हैं ना, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ प्रसंग है, उधर जाना है नहीं जाना है, कैसे जाना है, उनको वहाँ क्या व्यवहार करना है, उन्होंने हमारे बेटे की शादियों में क्या व्यवहार किया था, उसके सामने हमें उसको क्या रेसिप्रोकेट करना है, मैंने अपने आप को उसमें से मुक्त कर लिया। झंझट ही न हो। अर्धांगिनी जो है उनको सौंप दिया कि तुम देखो, तुमको मालूम है। बिकॉज उसका उसके पीछे रीजन है, क्योंकि महिलाओं की जो मेमोरी होती है ना, एलिफेंट मेमोरी होती है। 15 साल पहले बड़े बेटे की शादी करी थी तभी वो रिलेटिव ने ये व्यवहार किया था, वो उनको याद होता है, अपने को तो कल क्या हुआ याद नहीं है। इसलिए इट इज बेटर दे हैंडल इट। तो अपने ऊपर से गई झंझट। यानी ऐसे बहुत सारे छोटी मोटी चीजें हैं, उसको दिमाग में से निकालते जाओ तो फिर मस्ती है, मौज ही है, जलसा करो ने।
कहने का तात्पर्य क्या है कि आनंद ये हमारा निजी स्वरूप है। वी हैव बीन ब्लेस्ड विथ इट। हम लोग अननेसेसरली सीरियस में मुंह चढ़ाए बैठे आज साहब। क्यों भाई? और जिस स्थिति में हम लोग हैं उसमें हमें कोई फिक्र नहीं है, तकलीफ नहीं है। मैं आज की बात करूं, चलो प्रैक्टिकल थे। आज सुबह मैं नीचे, हमारे डेंटिस्ट है डॉक्टर इंदू करके, उसके पास ऐसे ही गया था, आते जाते जरा मतलब चलो हाय हाय करके चलो। तो उनके यहाँ गया तो उनकी चेयर के ऊपर एक पेशेंट थी, उनका वो ट्रीटमेंट कर रही थी। तो मुझे देखा तो उसका कुछ कुछ करना था, वो अपनी हेल्पर को अनीता करके उसको दे दिया, बोला तुम इसका ये करो। और डॉक्टर बाहर आई मेरे से बात करने के लिए, उनको कुछ मेरे से बात करनी थी, शी वांटेड टू टॉक टू मी समथिंग। वो बात करी, फिर वो अंदर गई और मैं यूजुअल अपनी मस्ती के मूड में था, तो आई वॉज टॉकिंग टू हर। जो पेशेंट जो चेयर पे पड़ी है, वो उसको इंतजारी हो रही है कि ये कौन इतना इधर ये डॉक्टर के साथ मस्ती कर रहा है। तो फाइनली जब उसका मुंह बंद हुआ और when she was relaxed and when she was asked to get up, तो पहला तो उसने उठ के सीधा पीछे मुड़ के देखा कि कौन नमूना, कौन है इधर, ये कौन है। मतलब देख लिया। अभी शी वॉज ए यंग गर्ल, 12 साल की, 12वीं में पढ़ती हो बच्ची। तो फिर उसके साथ थोड़ा ये किया। देन आई टॉक टू हर अबाउट और भगवत गीता सेशंस एंड ऑल। मतलब तुम बच्चों लोगों को आना चाहिए, इट इज मेंट फॉर यू। और तुम लोग इतना टेंशन लेकर फिरते हो, अननेसेसरी कुछ नहीं है फिर भी, वाई आर यू कैरिंग सो मच टेंशन। तो बोला नहीं अंकल क्या करे। तो बोला ठीक है, भगवत गीता क्लास में आ जाओ 12वीं की एग्जाम पूरी हो जाने के बाद। तो बोली ठीक है, आई हैव गॉट अ फ्रेंड, आई विल ब्रिंग हर विथ मी आफ्टर माय 12th एग्जाम। यू गॉट ओनली वन फ्रेंड? बोला हाँ, एक ही मेरी सहेली है जिसको मैं दोस्त बोलती हूँ। बोला बॉयफ्रेंड नहीं है? अभी उसमें ये बात हमारी हो रही, तो उसमें उसके फादर आ गए। तो आई वॉज टेलिंग हर कि भाई तुम्हारी एक ही फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। तो उसका फादर मुझे बोलते हैं, अरे अंकल, इन फ्रंट ऑफ हर फादर यू आर टेलिंग हर दिस। बोला तो क्या हो गया, लड़की 12वीं में, उसको बॉयफ्रेंड नहीं तो फ्रेंड तो होना ही चाहिए ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे ही किसी भी अनजान लोगों के साथ भी अभी मस्ती करने की आदत हो गई है। फिर मजे की बात ये हुई, जोक ऑफ द डे, तो भाई साहब को मैंने बोला ठीक है, वही बेटी तो बेचारी बच्ची है, अभी तो उसकी 12वीं की एग्जाम है, वो तो जब ये क्लास में आएगी तभी आएगी। वो तो मैं खाली उसको मोटिवेट कर रहा था, लेकिन आप तो आ सकते हैं। आई विल टेल माई मदर टू ज्वाइन। अभी ये 70 डोहिने के क्लास में आ जाओ। बोला जरूर, उनको नहीं है आपको है। मेरे पास टाइम नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आनंद हमारे अंदर ही है। ये अननेसेसरी टेंशन जो हम अपने आप को थोड़ा कुछ ऐसा भारे भारे खम रही है ना, वो अभी निकाल दें तो मस्ती ही मस्ती है। हमने हमारे असली स्वरूप के ऊपर इस प्रकार के दुखों की चादर ओढ़ ली है। और इसलिए हमें करना कुछ नहीं है, मात्र इन सभी चादर जो है एक एक करके उठा के फेंकनी है। और इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है हमारे शास्त्रों में, प्राप्तस्य प्रापणम। हमारे पास जो है उसी की अनुभूति करना, प्राप्तस्य प्रापणम। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, दोबारा बताता हूँ। जल्दी जल्दी में आप घर से निकले और नॉर्मली गाड़ी की चाबी आपको दाहिनी जेब में डालने की आदत है, रोज की आदत है।
और जल्दी जल्दी में अब निकल गए और नीचे गैराज में पहुंचे और गाड़ी खोलने के लिए चाबी, अब दाहिनी जेब में हाथ डालते हैं, चाबी नहीं है। अरे चाबी किधर गई, चाबी भूल गया, चाबी भूल गया। घर पे फोन लगाया, वाइफ को बोला अरे मेरी चाबी ड्रॉर में पड़ी है क्या, जरा देखो गाड़ी की चाबी। वो बेचारे ड्रॉर में ढूंढते, बोला नहीं इधर नहीं है। और ये भाई साहब अपनी जेब में ढूंढ रहे हैं। फिर फाइनली बाई जेब में हाथ डालते हैं तो बाई जेब में गाड़ी की चाबी है। तो गाड़ी की चाबी कहाँ थी, अपने पास ही थी ना, अपने पास ही थी। मेरे पास है, उसका सुकून होना। हाँ इधर, अरे वाह, डाबा की समाधि लो, बस वही प्राप्तस्य प्रापणम। यानी ये निजानंद अपने साथ ही है, मात्र उसकी अनुभूति करनी है। अरे गलती से मैं दाई जेब की बजाय बाई जेब में डाल दी थी, भूल गया। ये जो विस्मृति हुई थी, ये विस्मृति की जब स्मृति हो जाती है अपने सही स्वरूप की, तभी आनंद अपने आप अंदर से प्रकट होता है, उछलता है, कहीं और ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ बीमारी हुई, चलिए दूसरी अलग एंगल से उसको देखते हैं। मान लीजिए हमें कुछ बीमारी हुई, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, बराबर। व्हाट डॉक्टर इज डूइंग, इज डॉक्टर गिविंग अस हेल्थ? नहीं, डॉक्टर हमारी बीमारी को दूर करते हैं। हेल्दी रहना वो तो हमारी नेचुरल प्रकृति है, यानी हम बाय डिफॉल्ट वी आर हेल्दी। इसलिए तो इसके लिए हमारे संस्कृत में भी शब्द है स्वस्थ। हम स्वस्थ ही हैं और उसको स्वास्थ्य कहते हैं, यानी अपने नेचुरल स्वरूप में रहना, वो स्वस्थ है, वही स्वास्थ्य है। डॉक्टर हमको स्वास्थ्य प्रदान नहीं करते हैं, डॉक्टर उस स्वास्थ्य के ऊपर जो बीमारी आई है उस बीमारी का इलाज करते हैं। इसी तरह हमारा जो वेदांत है वो भी हमारे स्वस्वरूप के ऊपर, आत्मानंद के ऊपर, जो ये सांसारिक बीमारियां जो छाई हुई हैं उसका वेदांत इलाज करके, वैदांतिक सिद्धांतों की गोली पिलाकर, इंजेक्शन देकर हमें स्वस्थ करता है, यानी कि स्वस्थान, अपने स्थान पर हमें ले जाता है। जो डॉक्टर कार्य करता है वही कार्य वेदांत करता है। यानी तंदुरुस्ती ये हमारा निजी स्वरूप है, हम तंदुरुस्त ही हैं बाय डिफॉल्ट। हमारे शरीर के ऊपर जो बीमारी आ जाती है उसको हम दवाई लेकर या तो उपचार करके उसको दूर करते हैं, और दूर करने के बाद हम क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ, स्व यानी अपने, स्थ यानी कि स्थान, अपने मूल डिफॉल्ट स्टेट में हम आ जाते हैं, और जिसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। इसी तरह हमारे ऊपर जो दुखों की बीमारियां, या तो दुखों के वायरस, या तो दुखों के माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह जो आए हैं, उसको ये वेदांत का एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देकर उसको दूर करके हम भी स्वस्थ हो सकते हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो ये आनंद अपने आप निखरता है। और इसलिए कृष्ण कहते हैं दुख संयोग वियोगम, समाधि की जो स्थिति है उसमें हम हमारे दुख के साथ का जो संयोग है उसका वो वियोग कराता है, यानी कि दुख के साथ, दुख की चादर जो हमने ओढ़ ली है उसको उठाकर फेंक देता है। वियोग यानी दूर करना, दुख संयोग यानी
दुख रूपी चादर का संयोग होना है, दुख रूपी चादर को ओढ़ लेना, उसका वियोग यानी उसको उठा के फेंक देना। तो दुख संयोग वियोगम। तो ये जब भी होता है तो हमारा जो निजी स्वरूप है पूर्णत्व का, उसकी हमें अनुभूति होती है। और जरा इसके ऊपर गौर करना, हमारे ऊपर जब भी हमें कोई भी चीज डिस्टर्ब करती है, दुख रूप लगती है, तकलीफ देती है, वह या तो हमारे शरीर के साथ संबंध रखती है, या तो हमारे मन के साथ संबंध रखती है, या तो इस दुनियादारी के साथ संबंध रखती है। या तो हमें कुछ बीमारी हुई है, या तो मानसिक तौर से हम अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी चीज की वजह से, या तो संसार की कोई स्थिति जो है वो हमें विक्षुब्ध करती है। और ये सब हमारा सही स्वरूप नहीं है, बाहर से लाकर ओढ़ी गई चादरें हैं। तो हमें क्या करना है? ये जो चादर हमको जो ओढ़ाते हैं ना, उसी के गले में डाल दो। तो जो भी तकलीफ आती है वह अनात्मा से आती है। अनात्मा यानी क्या? आत्मा के साथ संलग्न नहीं है, शरीर के साथ संबंधित है, जो भी कुछ है वो सब अनात्मा है। तो जो भी अनात्मा से आया वो अनात्मा को वापस कर दो। लास्ट टाइम हमने यही बात करी थी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अनात्मा से आई हुई चीज अनात्मा को लौटा दो, हम तो मौज में है फिर। और जिस दिन ये बात हम सीखेंगे, इसकी जब भी हमें अनुभूति हो जाएगी, उस दिन हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और फिर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो समाधि क्या है? दुख संयोग वियोगम। दुख का जो संयोग होता है उसका वियोग, यानी डिसोसिएशन फ्रॉम एसोसिएशन विथ सॉरो। और ये गलती हमने क्यों करी है? क्योंकि हमारी अज्ञान की वजह से। ये चादरें हमने क्यों ओढ़ी है? हमारी अज्ञान की वजह से। तो हमें कहीं भी सुख ढूंढने के लिए जाना नहीं है, आनंद ढूंढने के लिए जाना नहीं है। आनंद हमारा निजी स्वरूप है। तो यहाँ भगवान समाधि की स्थिति है, उसकी 7वीं डेफिनेशन देते हैं, दुख संयोग वियोग। और इसे योग कहा गया है, निर्विकल्प समाधि। यानी ये जो समाधि की 7 डेफिनेशन भगवान ने इन 3 श्लोकों में करी है। 20, 21, 22 और 23, सॉरी 4 श्लोकों में। पहली डेफिनेशन आई एम रिपीटिंग, लास्ट टाइम आपको बताया था, फिर भी अभी सातों सात को देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन समाधि की या तो योग की, वो है चित्त उपरमणम। दूसरी डेफिनेशन है आत्मदर्शनम। तीसरी डेफिनेशन है अत्यंतिकम सुखम। चौथी डेफिनेशन है तत्वनिष्ठा। पांचवी डेफिनेशन है अत्यंतिक लाभ। छठी डेफिनेशन है अत्यंतिक दुख निवृत्ति। और 7वीं डेफिनेशन है दुख संयोग वियोग। बराबर।
आपको लगेगा कि ये शायद मुझे कैसे याद रह गई, अरे वाह, इनको तो सब कुछ याद है, कुछ याद नहीं है, तंबूरा याद है। यदि आपने मुझे गौर से देखा होगा तो मैं ऐसा ऐसा करता था, तो एक डेफिनेशन बोलकर ऐसा करके दूसरी पढ़ लेता था। ऐसा उल्लू बनाया। પછી આપણે કહે, અરે ભાઈ શું જ્ઞાન છે એમનું, કેવું પડ્યો। Anyway, so these are the 7 definitions. और अभी कृष्ण वेदांत के सभी साधक हैं, उनको एक सलाह देते हैं कि इस योग को, ये योग जिससे हमें 7 चीज उपलब्ध होती हैं, तो इसको योग कहते हैं। इस योग को सनिश्चयेन योक्तव्यम, हमें इस योग का प्रयोग या तो उसकी प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए, और जिसको हमने अंतरंग साधना कही है, बराबर। धारणा, ध्यान और समाधि, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और धारणा ध्यान करना चाहिए, फिर ध्यान में से समाधि की स्थिति में अपने आप पहुंच जाएंगे। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधना है। यम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम, ये बहिरंग साधना है, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधना है। तो पहले 4 जो हैं वो स्थूल शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, और बाकी के 4 जो हैं वो अंतर्मन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ जुड़ी हुई ये 4 बातें। इसका यदि हम सम्यक तरीके से पालन नहीं करेंगे तो जो भी बातें हम यहाँ करते हैं, इट विल बी ए, क्या कहें उसको, शाब्दिक कसरत हो जाएगी, वर्बल जिम्नास्टिक्स। सुन लिया, अच्छा लगा, अरे वाह, बहुत वेरी नाइस। लेकिन यदि इसके ऊपर हम मनन नहीं करेंगे, निधि ध्यासन नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर जो अंदरूनी जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं होगा, वो मात्र श्रवणानंद तक सीमित रह जाएगा। तो भगवत गीता हमें क्या चाहिए उसके बजाय हमें क्या बनना है उसके लिए उसका अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता का अध्ययन करते हुए यदि हमारे में बदलाव नहीं आता है, અને જો આપણે ઠળિયાના ઠળિયા જ રહીએ તો પછી इसका कोई अर्थ नहीं है। बट हम तो सब यहाँ बैठे हैं, हमारी सबकी अनुभूति भी है कि धीरे 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 बदलाव आ रहा है, हम भी बदल रहे हैं। 5 साल पहले हम जो थे और आज जो हैं उसमें काफी फर्क है। जिनमें 5 साल में फर्क नहीं हुआ, प्लीज रेज योर फिंगर। भगवत गीता के क्लास में जब नहीं आते थे और आने के बाद वो बोलते हैं कि हमारे में कोई बदलाव नहीं आया, तो प्लीज रेज योर हैंड, उनको स्पेशल प्राइज मिलेगा। यू कैन नॉट। बदलाव बदलाव आया है, इसलिए कॉन्शियसली भी आप नहीं करेंगे, और अभी तो आप नहीं करेंगे क्योंकि मालूम है कि बदलनी सामने ठोड़ थोड़ा देखाવાનું હોય। वो ये तो पढ़ने क्यों। एनीवे, बदलाव आया है, वो पक्का है। सो गीता पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, ब्रह्मसूत्र पढ़ लो, लेकिन यदि हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, यदि हम बदले नहीं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है।
हमारे एक मित्र हैं जो भगवत गीता के क्लास में पहले आते थे, अभी नहीं आ पा रहे हैं, और ऑफलाइन रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, और वो भी अपनी व्यस्तता की वजह से बराबर सुन नहीं पाते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है। तो उनको उसकी ग्लानि भी है कि सुनना है लेकिन नहीं बनता है। ऑफलाइन तो, ऑनलाइन जब भी आते थे तब वो अच्छा लगता था। एक दूसरे मित्र हैं, वो आते हैं रेगुलरली, धूमकेतु की तरह आते हैं लेकिन आते हैं। अभी इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि दोनों मित्र अपनी अर्धांगिनियों के साथ मिल गए, हमारा मिलना हुआ। तो मैंने दोनों की अर्धांगिनी को एक दूसरे के साथ मिलवाया कि देखिए ये बहन है, इनका ये नाम है, ये इनका नाम है, और ये बहन है ना, ये उनके पति को भगवत गीता के क्लास में बैठने देती हैं, और दूसरी दूसरी को मिर्ची लगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती उनको, मैंने कभी ना मना किया उनको। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ये अंदर नहीं उतरा तो ये मात्र शाब्दिक कसरत बनकर रह जाती है। इसलिए सातत्य से अभ्यास करना जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निश्चयेन योक्तव्यम, विथ डिटर्मिनेशन इसका पालन करना है, परसिवरेंस जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। इसके लिए समय लगता है, इसके लिए निश्चय पूर्वक डेडिकेशन चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए, और हमारे पास इतने सारे कमिटमेंट्स हैं कि जब भी एबीसी एनालिसिस करनी है कि भाई अभी हमारे हाथ में 5 चीजें हैं टू डू लिस्ट में, और उसमें से एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेक्रीफाइस इज भगवत गीता का क्लास। योगिनी बहन ने पारायण करना बंद कर दिया, क्योंकि इतने सारे कमिटमेंट्स है भाई कि नहीं होता है अभी। अभी क्या झपट हुआ था, कैसे का क्या बोली हूँ। अब तुम गोखी तो न तो और मैं, एनीवे प्लीज टेक इट लाइटली। आज आज मैंने बोला आज मैं खतरनाक मूड में हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस चीज को, और ये मैं नहीं बोलता, भगवान बोलते हैं, सातत्य से जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए, यानी भगवान कहते हैं कि सातत्य से प्रयोग करना चाहिए, और मैं बोलता हूँ कि जिसका सातत्य से प्रयोग करना चाहिए, सबसे पहले सेक्रीफाइस करने की बात आती है तो उसी की आती है। 5 चीज हाथ में है, उसमें से एक चीज छोड़नी पड़ेगी, तो उसमें पहला नंबर भगवत गीता का क्यों आता है? लास्ट आने दो ना, पहले पहले 4 को में से एक को निपट लो। बोले ये आज नहीं करेंगे, जाने दो, लेकिन क्लास में तो जाना ही है। हमारे पास ऐसे भी साथी बैठे, मेरे सामने बैठे हैं, खंत थी क्लास में આવી जाएगी, नहीं 8 वागे क्लास में तो पहुंचो જ। उनको वंदन, जो भी इस भाव के साथ यहाँ आ जाते हैं उन सबको वंदन। बट दिस इज डिटर्मिनेशन। तो इसे अनिर्विण्ण चेतसा, बिल्कुल आलस किए बिना, किसी भी प्रकार की प्रमाद के बिना इसका पालन, इस योग का पालन करना चाहिए। और ये तो अभी हम ये श्रवण तक की इसको हम यहाँ
सीमित रखते हैं कि वे क्लास में आकर बैठना चाहिए, लेकिन भगवान का तो यहाँ ये कहना है कि रोज कम से कम 20 से 30 मिनट मेडिटेशन भी, ध्यान भी करना चाहिए। परोपदेशे पांडित्यम आपको बोलता हूं, लेकिन मैं भी नहीं करता हूं। लेकिन भगवान ने कहा है कि रेगुलरली करना चाहिए। और जब भी मेडिटेशन करने को बैठते हैं, तभी सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो मन में नहीं आने चाहिए वो विचार पहले आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जो जो भी हमारी इमोशंस जो दबी पड़ी हुई हैं, दूसरे काम की वजह से हमारा मन दूसरे कहीं और है, इसलिए उसके बारे में हम सोच नहीं पा रहे हैं और उसको अंदर मन में दबा के रखा है। जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठो, उछल के पहले वो चीज पहले आती है। लेकिन मेडिटेशन का फायदा क्या है कि ये जो सब अंदर भरी पड़ी जो इमोशंस है, वो धीरे धीरे बाहर निकल कर छू हो जाती है और वी बिकम लाइटर। तो कृष्ण कहते हैं नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड, उसके लिए समय दीजिए। यहाँ भगवत गीता में जो बातें बताई जा रही हैं उसके ऊपर मनन करिए, निधिध्यासन करिए। और इसमें तत्कालीन सफलता मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि मान लो कि आज आपने सुन लिया અને આખો આમ ચડી ગયું, चढ़ गया, बस कल सुबह तो 5 बजे उठ के मेडिटेशन में बैठना है, जो भी होना है। इतना वो हरखाई जवानी जरूर नहीं। डोंट बी सो ओवर एंथुसियास्टिक। बैठिए, जरूर करिए, कोशिश करिए, धीरे 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 प्रैक्टिस करते जाइए और ये बात बनती जाएगी। ऑप्टिमिज्म, एंथुसियाज्म, ये सब जरूरी है। और जैसे जैसे इन सब बातों के ऊपर हमारे मन में विचार परिपक्व होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक पुख्तता, स्पिरिचुअल विजडम गहरी बनती जाएगी। ये ध्यान के संदर्भ में ही समाधि की जो बात हम कर रहे थे ना, समाधि की स्थिति, उस समाधि को लेकर एक बहुत अच्छा विचार प्रश्न के रूप में आया है, जिसके ऊपर चर्चा करनी थी। लेकिन अभी आज तो समय नहीं दे पाएंगे। बट आपको आई एम जस्ट सीडिंग दैट थॉट इन योर माइंड ऑल्सो। प्रश्न मैं आपके दिमाग में रख देता हूं, आप भी उसके बारे में सोचिए। प्रश्न कुछ ऐसा आया है कि मृत्यु से पहले जीवन का अंत करना, यानी कि आत्महत्या करना, उसको अपने शास्त्रों में निषेध क्यों कहा गया है, या तो निंद्य क्यों कहा गया है, व्हाई इट इज एबॉर्ड, उसकी निंदा क्यों कही गई है। और यदि ऐसा ही है तो हमारे संत जो हैं वह इस मार्ग पर क्यों गए हैं, क्योंकि और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी, भगवान राम ने भी जल समाधि ली थी, सीता जी ने भी पृथ्वी में समाकर समाधि ली हुई थी, संत ज्ञानेश्वर ने बचपन में समाधि ली थी, संत पुंडलिक ने चंद्रभागा नदी में जल समाधि ली थी, कालू बापू ये पानबाई और पानबाई ने भी समाधि ली थी। और जैन धर्म में संथारा बहुत अहम चीज होती है। प्रश्न यह है
कि हमें जीवन भगवान ने दिया है, तो हम अपनी मर्जी से इस जीवन का अंत ला सकते हैं क्या? आज के हमारे कायदे के हिसाब से आत्महत्या अपराध है, तो हमारे संत जिंदा समाधि क्यों लेते हैं, इस मार्ग को क्यों अनुसरते हैं? तो क्या बची हुई जिंदगी आत्महत्या न करते हुए लोक कल्याण, आत्म कल्याण या तो निस्वार्थ कार्य वगैरह प्रवृत्ति में, समाज के उपयोगी कार्य में हम व्यतीत न करें, इसके ऊपर कुछ अध्ययन होना जरूरी है। तो ये हम, दिस विल बी अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन नेक्स्ट फ्राइडे, अगले सत्र में। इस समाधि के साथ ही इस प्रश्न का कनेक्शन है, इसलिए ऑफ कोर्स ये समाधि वो समाधि में थोड़ा फर्क है, फिर भी इसकी चर्चा हम अगले शुक्रवार को करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रश्न के ऊपर अपने अपने विचार भी सोच कर रखिए, और वी कैन हैव इट एज ए डिस्कशन रादर देन ए मोनोलॉग फ्रॉम हियर। यानी मुझे जो कहना है वो मैं भी अपने हिसाब से आपको बताऊंगा, और आपके पास भी कुछ विचार हैं तो यू आर ऑल्सो फ्री टू शेयर इट। तो थॉट इज सीडेड इन योर माइंड, लेट अस सी अभी अगले शुक्रवार को हम क्या करेंगे। तो इस बात के साथ आज के विषय को यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।